अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ये व्लॉग है संडे का और संडे वाले दिन हमने मिलके इकट्ठे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से डस्टिंग की और उसके बाद बैठ गई अरम को पढ़ाने के लिए। मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद अरम अब 5 साल का होने वाला है एंड आफ्टर समर वेकेशन हमने इसकी स्कूलिंग भी स्टार्ट करनी है, तो इसकी काफ़ी सारी हैबिट्स चेंज करने वाली हो रही हैं, जैसे कि नाश्ते के फ़ौरन बाद स्टडी करना ताकि स्कूल जाके मुश्किल ना हो। और अब बात आती है कि इतना बड़ा हो गया है तो स्कूलिंग स्टार्ट क्यों नहीं कराई। तो बात यह है कि जो माँ तरबियत दे सकती है, बच्चे की तरबियत की बेस बना सकती है, वो कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए मैंने मोहम्मद अरम को घर पे ही पढ़ाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मसनून दुआएं, कलमा, 3 सूरा याद करवाई हैं, कुरान कायदा पढ़ाया है, जनरल नॉलेज, बेसिक प्ले ग्रुप की क्लासेस भी। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट भी करूँगी हर मदर से कि बच्चे को शुरू के साल अपने दें। ये उनकी ज़िंदगी का बेसिक सा हक है। ख्वाब तो मेरे भी बहुत सारे थे कि पहले जॉब कर लूँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, वटेवर, बट वी एज अ पेरेंट हमने अपने बच्चों को तरजीह दी पहले। एंड एज अ मदर मेरी पहली तरजीह ही बच्चों को टाइम देना है, उनकी अच्छे से तरबियत करना है। और अब मैं आपसे यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने घर पे ही बच्चों को कैसे पढ़ाना शुरू किया था, अपने ही बच्चों को। और अपने ही बच्चों पे इसलिए ज़ोर डाल रही हूँ कि अपने बच्चों को कंट्रोल करना घर पे बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मदर्स के लिए कि जब भी बच्चों को पढ़ाने बैठे तो फ्रेंडली हों और फुल रिलैक्स्ड हों। और दूसरी बात ये कि बच्चों के ऊपर स्टार्ट में बर्डन मत डालें। अगर उसका दिल नहीं कर रहा तो इट्स ओके, और अगर वो पढ़ते पढ़ते भूल रहा है तो ये भी एक नॉर्मल है। अगर जल्दी पिक करना नॉर्मल है तो भूल जाना भी उनके लिए नॉर्मल है। बच्चे के ऊपर स्टार्ट में ही ये लागू ना कर दे कि आपने याद रखना है तो रखना है बस हर हाल में। इस तरह बच्चा स्टडी को एक बर्डन समझेगा। मतलब कि बच्चों को आप ऐसे पढ़ाएं कि वो एंजॉय करें पढ़ाई को। अगर उनका दिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, जब उनका दिल करे उस तरह पढ़ा लें और खेल खेल में पढ़ा लें। और दूसरा ये कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर उसको ए फॉर एप्पल याद नहीं हो रहा तो आप उसको एप्पल खाते हुए वो दिखाएं, एप्पल है ये, इस तरह से भी बच्चे को जल्दी याद होगा। और एक दफ़ा तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि अरहम को जनरल नॉलेज में फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल नेम याद नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया कि फ्रिज से वेजिटेबल्स निकाल के किचन के स्लैब पे रख दी और उसको बताया कि ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, ये कैरेट है, ये रेडिश है, जो जो आप वेजिटेबल नेम्स को याद करवाना चाह रहे हैं, अनियन, गार्लिक, वटेवर। यकीन करें अरहम को उनको रियल में देख के इतनी जल्दी याद हुआ और आज तक याद है उसी सीक्वेंस के साथ। और बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, फ्रेंडली माहौल में दें। जब भी आप बाहर निकलें उनको टाइम दे रहे हो, फैमिली टाइम है, तो उस दौरान भी आप बच्चे को बातों बातों में, मजाक में, खेल में उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टडी की कवर करवा सकते हैं। बच्चे के ऊपर बर्डन डालेंगे तो वो उतनी जल्दी याद नहीं होगा, बच्चा टेंशन लेगा। और अगर आप बच्चे को एंजॉय करते हुए बातों में, खेल कूद में पढ़ाएंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी याद होगा। और मैं आपको यहाँ पर अपना एक और मज़े का एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगी कि आप पहले बच्चे पे जितनी अच्छे से तवज्जो देंगे, जितने अच्छे से उसको पढ़ाई कराएंगे, छोटा बच्चा तो वैसे ही बड़े से सारा सुन सुन के ही सीख जाता है। जैसा कि मोहम्मद अरहम को पेंसिल पकड़ना मैंने खुद सिखाई, लेकिन मोहम्मद अहमद ने उसको देखा देखी सीख ली। और ये देखिए माय यूट्यूब फैमिली कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि आधा व्लॉग तो गुजर ही गया है। इस व्लॉग के दौरान मैंने कपड़े भी तय किए, चाय भी पी, दोपहर का खाना भी बनाया, फैमिली के साथ वॉक पे भी गई। और अब ये टाइम हो रहा था मगरिब का, तो मैंने जल्दी से बच्चों के लिए रोटी बनाई और मक्खन और शक्कर के साथ खिलाई। मैं रात में ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ, बच्चों को बलाई के साथ रोटी देती हूँ और ये भी ज़रूर कोशिश करती हूँ कि बच्चों की डाइट में मक्खन ज़रूर हो और नेचुरल चीज़ें हों ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो। इसके बाद बच्चों के साथ हमने बैठ के रात का खाना एंजॉय किया और खूब सारी बातें की। आज मैंने बनाया था कचनार आलू। कचनार किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खाना खाने के फ़ौरन बाद हम रेडी हुए और एम्पोरियम गए ग्रोसरी करने के लिए। वैसे तो हम मंथ के स्टार्ट में ही ग्रोसरी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मंथ हमने 8-9 दिन हमने मुल्तान गुजारे थे ईद के लिए, तो अभी हमारा काफ़ी सारा सामान पड़ा था, तो अब थोड़ा ख़त्म हुआ तो अब हम गए फिर ग्रोसरी करने के लिए।
ग्रोसरी करने के लिए हम लेट तो जा रहे थे, इस चीज़ का भी डर था कि बच्चे रात में नींद के लिए तंग करेंगे, लेकिन फिर सोचा खैर है, कोई बात नहीं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, जितनी देर जागते हैं जाग लें, अपनी ज़िंदगी जी लें। वैसे तो मैंने बच्चों की आदत बनाई हुई है कि वो जल्दी सो जाते हैं 7 से 8 बजे के दरमियान, लेकिन जब यहाँ पर आए मैं हैरान हो गई, वो तो फुल ही एक्टिव हो गए थे, कोई नींद का चक्कर ही नहीं था कहीं पर, क्योंकि उनको उनके फेवरेट मैंगोज़ नज़र आ गए थे, जिसको देख के वो इतना खुश थे कि वो सोना, थकावट सब कुछ भूल चुके थे। अच्छा, हम घर से निकले थे कोई 8 बजे और ये सोच के आए थे कि 12 बजे तक तो कहीं नहीं गया टाइम, 12 बजे तक तो खुला रहेगा, हम आराम से ग्रोसरी कर लेंगे, बच्चे भी घूम फिर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आके पता चला कि टाइमिंग है सिर्फ़ और सिर्फ 10 बजे की कारफोर की, तो बस फिर हमने जल्दी से दौड़ लगाई फटाफट से। लेकिन जनाब बच्चों का कोई मूड नहीं था वहाँ से हिलने के लिए, वो तो बस चाह रहे थे कि अब हम मैंगोज़ के पास ही खड़े रहें। और ये तो देखिए मोहम्मद अहमद ने समझा ये रियल में मैंगोज़ हैं, तो उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि बस जल्दी से खा ले, लेकिन काम बना नहीं उसका। बस हमने बच्चों को जैसे जैसे करके खींचा और वहाँ से दौड़ने लग गई कारफोर की तरफ। कारफोर पहुँचते ही हमने जल्दी से ट्रॉली पकड़ी और कारफोर में एंटर हो गए। रश तो काफ़ी था, बस हमने जल्दी जल्दी जो लिस्ट बनाई हुई थी उसके मुताबिक चीज़ें उठाई। बच्चों को कारफोर में मज़ा नहीं आ रहा था, उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही थी, तो वो तो थक हार के बैठ के ट्रॉली में, शायद अब उनको नींद भी आ रही थी। मैंने तो जनाब बस जल्दी से हस्बैंड साहब को लिस्ट पकड़ाई और ताकि वो घर का सामान ख़रीद लें और मैं ज़रा अपना व्लॉगिंग का सामान इकट्ठा कर लूँ, मीन्स के कुछ क्लिप्स ले लूँ, रिकॉर्डिंग कर लूँ। बट उनको मेरी तरकीब ये अच्छी नहीं लगी ज़्यादा, तो बस उन्होंने मुझे वापस लिस्ट पकड़ाई कि पकड़ो लिस्ट और बताती जाओ चीज़ें मैं उठा लूँगा, बिकॉज़ टाइम हमारे पास काफ़ी कम रह गया था। और यहाँ पर हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट बार बार करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इसराइली और अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगियों से, एंड प्लीज़ अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। अगर आपको पसंद नहीं भी आता उनका टेस्ट, अगर आप उन पे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा और अपना वो इम्प्रूव करेंगे। पहले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप यही सोच के इन्वेस्ट करें ताकि उनको पैसा मिले और वो अच्छे से और इम्प्रूव करें। इस बार हमने शरबत का एक न्यू फ्लेवर ट्राई किया, इमली आलू बुखारे का। वैसे तो मैं इमली आलू बुखारे का शरबत खुद ही बनाती, लेकिन इस बार सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और क्विक हो जाए और इमली आलू बुखारा जल्दी बनने वाला हो जाए। और 1.5 घंटे में हमसे जितनी ग्रोसरी हो सकती थी भागम भाग हमने वो की। इस दौरान अरहम साहब तो बिल्कुल ही सो गए थे। इसके बाद जल्दी से हमने बिल करवाया और उसके बाद सोचा कि अरहम को एक दफ़ा वॉशरूम ले जाती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ ताकि अरहम रास्ते में अपना काम न दिखा दे। और इसी मिशन के साथ हमने एक क्विक सा विज़िट किया वॉशरूम का और उसके बाद घर आ गए और इतने थक चुके थे कि बस। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसमें की गई बातें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मेरे व्लॉग को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।